मैं मानती हूँ तुमने कहा तुम्हारा फ्रीडम लूज़ हुआ है और हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं इस चीज़ को एक्नॉलेज कर रही हूँ, मैं तुम्हारे इमोशन को वैलिडेट कर रही हूँ। लेकिन जब तुमने ये कहा ना आई एम स्टक एंड यू फील स्टक, ऑफ कोर्स यू राइटफुली फील स्टक, बट इफ़ यू जस्ट शिफ्ट योर फ्रेम, रीफ्रेम इट, अगर तुम स्टक नहीं हो और तुम उसको थोड़ा सा और सोचो तो तुम क्या हो? Okay, I love my son and I'm doing the best I can and he's safe. हाँ, He's okay. He's safe. fine. और फिर तीसरी चीज़, ये मेरा भी पहली टाइम है, मेरा भी पहला एक्सपीरियंस है। Okay. और इसमें मुझसे ब्लंडर्स होंगे, लेकिन मैं उन ब्लंडर से सीख के बेहतर अपनी ये जॉब कर सकूँगी। तो अब हमारे पास फैक्ट्स क्या हैं? नंबर 1, तुम्हारे पास तुम्हारे सारे जो जितने अडल्ट हैं तुम्हारे इर्द गिर्द, वो इस बात का यकीन दिलाते रहते हैं तुम्हें कि तुम एक अच्छी माँ हो। बिल्कुल ऐसा ही है। ओके, तुम अपने बेटे से बहुत प्यार करती हो। True. अच्छा, तुम ओवरवेल्म होने के बावजूद अपना बेस्ट अपने बेटे को देती हो। बिल्कुल ऐसा ही है। और अब एकदम से सब कुछ चेंज हो गया, Yeah. तो you will feel lost. You will, and it is completely natural. It is completely normal. You just have to give yourself some time. I hope कि वक्त के साथ चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। सब लोग कहते हैं कि तुम बहुत लकी हो, तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी गुजर रही है और तुम्हें ये टाइम एंजॉय करना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसे लगता है जब से मेरा बेबी हुआ है मैं खुश हूँ, लेकिन मेरी लाइफ जैसे ख़त्म हो गई है। पहले मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जाती थी, इंजॉय करती थी। ऑब्वियसली मुझे हेल्थ इश्यूज भी हुए हैं, लेकिन अब ज़िंदगी में कुछ भी वैसा रहा ही नहीं है। लाइफ इज़ सो बोरिंग और आई फील लाइक आई एम स्टक समवेयर। मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, और and trust me, women go through this. This is, ये ना एक फिनोमेना है, इसको कहते हैं मैट्रिसेंस, ठीक है? और ये बेसिकली आइडेंटिटी शिफ्ट होता है। आप जब तक माँ नहीं होते हो और एक फ्री इंसान हो, राइट, अपनी विल से उठ रहे हो, सो रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, जैसे तुमने कहा, तो जब अचानक से वो सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं और आप बाउंड हो जाते हो एक और छोटी सी ज़िंदगी का केयर करने के लिए, तो आपको ये फील होता है। द प्रॉब्लम ये है कि हम ये कह नहीं पाते। हमें लगता है कि लोग कहेंगे कितनी नाशुक्री कर रहे हो, हेल्थी बेबी है, लोगों के तो बच्चे नहीं होते, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना ऐसा ही चाहिए। है, और मैं इसी वजह से किसी से इस बारे में बात भी नहीं करती। लेकिन इनसाइड लाइक कि मैं हर वक्त परेशान रहती हूँ, हर टाइम। मैं मानती हूँ बेटा, इसमें ना करने की ये ज़रूरत है कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करो इस चीज़ को कि ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा, मेजॉरिटी मदर्स के साथ, यंग मदर्स के साथ, न्यू मदर्स के साथ ये होता है, ठीक है? इस चीज़ को समझो पहले। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि इस चीज़ को समझो कि मदरहुड इज़ नॉट अ लॉस ऑफ योर प्रीवियस आइडेंटिटी, इट इज़ जस्ट अ फॉर्मेशन ऑफ अ मोर मेच्योर यू। मैं मानती हूँ तुमने कहा तुम्हारा फ्रीडम लूज़ हुआ है और हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं इस चीज़ को एक्नॉलेज कर रही हूँ, मैं तुम्हारे इमोशन को वैलिडेट कर रही हूँ। लेकिन जब तुमने ये कहा ना आई एम स्टक एंड यू फील स्टक, ऑफ कोर्स यू राइटफुली फील स्टक, बट इफ़ यू जस्ट शिफ्ट योर फ्रेम, रीफ्रेम इट, अगर तुम स्टक नहीं हो और तुम उसको थोड़ा सा और सोचो तो तुम क्या हो? आई लव माई बेबी, मुझे बहुत प्यारा है वो। लेकिन मसला ये है कि मैं ऑफिस जाती हूँ, पीछे मेरी मदर उसका ख्याल रखती है, मैं अपनी मामा के पास उसको छोड़ के जाती हूँ। सही। आई नो कि मेरी मामा बहुत ख्याल रखेंगी उसका, शी इज़ वेरी क्लोज टू हिम। लेकिन मुझे हर वक्त ये थॉट्स आते रहते हैं, पता नहीं उसको चोट ना लग जाए, कहीं वो बेड से ना गिर जाए, कहीं खेलते हुए कहीं उस गिर ना पड़े, कहीं पता नहीं उसने कुछ खाया होगा या नहीं, कहीं दूध पिया होगा या नहीं, सो रहा होगा, जाग रहा होगा, और ये चीज़ हर वक्त मुझे एंगेज रखती है उसमें। अच्छा, मैं तुम्हें ना एक चीज़ बताती हूँ, सॉरी टू इंटरजेक्ट हियर, लेकिन दो चीज़ें एक टाइम पे एग्जिस्ट कर सकती हैं, तुम्हें पता है इस बात का? यू कैन बी एग्जॉस्टेड बीइंग अ मदर and you can love your son so much and it can still feel exhausting. Okay. और it's okay, ये natural है, ऐसा ही होता है। It's your first time being a mother, it's your first time loving someone so much, it's your first time जहाँ पे तुम अपनी प्रायोरिटी नहीं रही हो। अच्छा चलो मैं तुमसे एक बात पूछती हूँ, माँ बनने से पहले तो अपने आप को क्या आइडेंटिफाई कर, कैसे आइडेंटिफाई करती थी कि मैं ये हूँ, ये हूँ, ये हूँ, ये हूँ, क्या क्या बोलती थी? आई वॉज अ फ्रेंड,
आई वॉज अ डॉटर, आई वॉज अ सिस्टर। मैं बहुत सारी एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थी। आई यूज़ टू हैंग आउट विद माई फ्रेंड्स। जब दिल करता था जाती थी बाहर, खाना पीना, डाइट एंड ईच एंड एवरीथिंग, कभी परवाह नहीं की। बट now I have to be conscious about each and every tiny detail. ठीक है, अब तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है? वो सब चीज़ें मेरे पास हैं, ऑप्शंस भी हैं कि मैं जा सकती हूँ, बट आई जस्ट डोंट वांट टू गो एंड आई नहीं, एम आप मैंने सवाल समझे आई एम अ नहीं मदर बेटे। नाउ। You are just a mother or are you all those things and a mother? सोच के बताओ। देखो, डॉटर तो अभी भी हो, Yeah. सिस्टर भी अभी भी हो, दोस्त भी अभी भी हो, बीवी भी अभी भी हो, यस डॉटर इन लॉ भी अभी भी हो, यस और साथ में क्या ऐड हुआ है? मदर। तो तुम तो ज़्यादा चीज़ें हो गई ना, एक्सपैंड हो गई हो। राइट। अगर तुम ये कह रही हो कि तुम श्रिंक हुई हो अपनी आज़ादी में, अपनी फ्री विल में, या श्रिंक हुई हो बिकॉज यू फीलिंग एग्जॉस्टेड, दिस कैन एग्जिस्ट विद दिस लव एंड प्राइड दैट यू हैव फॉर योर बेबी। ठीक है You're right. कि यू नो आई एम अ मदर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला गेव यू दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट। तो कोई नहीं बच्चे, तुम्हारा घबराना भी जायज़ है, तुम्हारा परेशान होना भी जायज़ है। और मुझे समझ आ रही है कि मतलब यू डू गेट सम टाइम अवे फ्रॉम योर बेबी, यू डू वर्क, सो यू हैव योर वर्क, you have your colleagues, so you do get some space, Yes. but it's not space where you're resting. That's Yeah. what you're saying. You're getting exhausted there, and when you're coming home you're getting exhausted, but that is motherhood. हम ना बहुत फैंटेसाइज करते हैं कि माँ बनना इंसान की ज़िंदगी की, औरत की सबसे बड़ी खुशकिस्मती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो हम बात नहीं करते वो ये है कि ये कितना एग्जॉस्टिंग काम है सारी ज़िंदगी का। जैसे तुम कह रही हो मुझे उसकी इतनी फिक्र रहती है, इतनी फिक्र हर रहती है। टाइम मैं उसके बारे में हर वक्त सोचती रहती हूँ, हर वक्त। अच्छा, एंड इट फील्स लाइक इट्स नेवर गोना ओवर। हाँ ऑफ कोर्स, कब्र तक नहीं, आपकी कब्र तक ये ख़त्म नहीं होगा। आई एम अ मदर माई सेल्फ, सो आई कैन 100% सी वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम। वंस अपॉन अ टाइम आई वाज सिटिंग ऑन दैट काउच, ठीक है, एंड माई थेरेपिस्ट वाज सिटिंग हियर, एंड आई अंडरस्टैंड दैट। और द थिंग इज कि यू हैव टू, नंबर 1, reframe your thought. ओके। You have to say my identity has expanded. ठीक है? ऑलराइट। Which is true. If you don't agree with me, तो आपको मुझे बताने की ज़रूरत है कि भाई नहीं, मैं आपके साथ एग्री नहीं करती। आप बोल सकती नहीं, आप हो। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ठीक है, तो once my identity has expanded. Number 2, my son is loved and he's okay, and I'm doing the best I can do for him. बोलो ज़रा ये मेरे सामने। Okay, I love my son and I'm doing the best I can and he's safe. He's हाँ, okay. He's safe. fine. और फिर तीसरी चीज़, ये मेरा भी पहली टाइम है, मेरा भी पहला एक्सपीरियंस है, Okay. और इसमें मुझसे ब्लंडर्स होंगे, लेकिन मैं उन ब्लंडर से सीख के बेहतर अपनी ये जॉब कर सकूँगी। इट्स ओके, आई एम ओके, ही इज़ ओके, एंड इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स। जो एक खौफ, ख़तर और जो तंगी महसूस कर रही हो ना, ये बेशक नेचुरल है, लेकिन आपने यहाँ पे रह नहीं जाना है। आपने इससे निकलने के लिए फिर आप क्या कर रहे हो, हम उस बारे में बात कर रहे हैं। तो कैसे निकलोगी? Honestly speaking, I have been a very emotionally strong person. एग्जाम्पल दो मुझे। Like मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं अपने स्कूल में, अपनी यूनिवर्सिटी में, अपने दोस्तों के साथ, हर जगह, अपने टीचर्स, अपने लेक्चरर्स, सबके साथ मेरा एक बड़ा अच्छा रहा है। एंड आई हैव परफॉर्म्ड वेरी वेल इन माई करियर एज वेल एज इन माई लाइफ। अच्छा भाई बात सुनो, अगर तो तुम ये चाहती हो कि तुम्हारा बेटा जो अभी बोल भी नहीं सकता है वो तुम्हें सर्टिफिकेशंस देनी शुरू कर दे एक अच्छी माँ की, तो वो ये दे नहीं सकता है। तो लिहाजा इसको रिफ्रेम करो कि हाँ, मैंने उन सारे कामों को अच्छे से किया है, तो मैं ये काम भी अच्छे से कर सकती हूँ और मैं कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, मैं एक चीज़ मुझे तुमसे पूछनी चाहिए थी, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अच्छी माँ नहीं हो? मुझे सिर्फ ये लगता है, जैसे आपने बोला कि इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स, मैं उसके बारे में कोई मिस्टेक अफोर्ड कर ही नहीं सकती। मुझे लगता है कि मेरे पास मार्जिन नहीं है। मैं कभी भी चाह के भी नहीं चाहूँगी कि मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि उसको मेरी वजह से या मेरी किसी मिस्टेक की वजह से कोई तकलीफ़ हो। अच्छा, अब मुझे बताओ इस सोच में फ्लॉ क्या है? मे बी आई एम ओवर थिंकिंग, मे बी आई एम जस्ट It's an too much unrealistic. overwhelmed.
It's an unrealistic thought. And maybe I'm like in some kind of emotional state जो कि बहुत over हो गया and it's out of my control, I guess. अच्छा, तुम ये कहना चाह रही हो कि तुम ज़्यादा सोच के अब तुमसे ये अब कंट्रोल नहीं हो पा रहा। मैं Yes. तुमसे ये कह रही हूँ कि ये एक अनरियलिस्टिक थॉट है। पहले अपने आप को ये तो रियलाइज़ कराओ। अब ये सिंपल एग्जांपल है, बेटा आपको अपनी वालदा से शिकायतें हैं कि नहीं हैं? आपकी वालदा से अगर कोई पूछे उनको बिठा के कि क्या आपने जानबूझ के अपनी बेटी को तंग किया है, तो वो क्या जवाब देंगे? Obviously उन्होंने नहीं किया, और मैं कह सकती हूँ कि उन्होंने कभी जानबूझ के नहीं किया। एग्जैक्टली। लेकिन हम इंसान हैं, हम एक दूसरे से शिकायतें होंगे। अभी तो वो इतना मासूम सा है, तुम उसको जो करती हो उसके लिए तुम उसकी पूरी दुनिया हो और तुम अफेक्शनेट हो, तुम मुझे बता भी रही हो, तुम उसकी फ़िक्र भी करती हो। तुम्हें क्यों लगता है कि तुम अपनी मदरहुड को अच्छे से निभा नहीं रही हो? Maybe it's because I love him too much. मेरा पहला बेबी है एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ उसको लेके, हर वक्त बस वही रहता है मेरे दिमाग में। अच्छा, एक कॉमन सेंस की बात मुझे बताओ, जो काम पहले कभी किया नहीं, जब वो पहली दफ़ा करो तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम सही कर रही हो कि गलत कर रही हो? Maybe that's the point. Like मैं बहुत अच्छे तरीके से करना चाहती हूँ। कैसे कह रही हूँ मैं अच्छे तरीके से कर नहीं रही हूँ? क्योंकि मुझे पता है क्या सुनाई दे रहा है। मुझे ये सुनाई दे रहा है कि तुम कह रही हो मैं अच्छे तरीके से नहीं कर रही, और मैं बार बार तुम्हें इस तरफ लेकर आने चाह रही हूँ। कौन तुम्हें ये बता रहा है? किससे कंपेयर कर रही हो? I think मैं बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ शायद, और maybe it's a form of emotional state. I think so, yeah. It can be that. It can definitely be that. Are you comparing your motherhood with someone else? No, not at all. Not ठीक at है। all. And मुझसे कभी obviously मेरी फैमिली में, मेरे ससुराल में, या मेरी मेरी मदर की साइड पे कभी किसी ने ये नहीं कहा कि मैं अपने बेटे का ख्याल नहीं रखती। दे नो कि मैं बहुत प्रोटेक्टिव हूँ उसको लेके, और हर वक्त उसी के बारे में लगी रहती हूँ, हर टाइम उसी को, मेरी वही प्रायोरिटी है अभी। ठीक है ना? तो अब हमारे पास फैक्ट्स क्या हैं? नंबर 1, तुम्हारे पास तुम्हारे सारे जो जितने अडल्ट हैं तुम्हारे इर्द गिर्द, वो इस बात का यकीन दिलाते रहते हैं तुम्हें कि तुम एक अच्छी माँ हो। बिल्कुल ऐसा ही है। ओके। तुम अपने बेटे से बहुत प्यार करती हो। ट्रू। अच्छा, तुम ओवरवेल्म होने के बावजूद अपना बेस्ट अपने बेटे को देती हो। बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? I don't know. I don't know. Why am I going through this? मुझे Through this anxiousness that I might Anxiety? miss something, that I Yes. might not do something right. Yes, and Okay. maybe I feel like I'm not gonna balance all of the situations. Like I'll never be involved in that kind of activities I used to be involved in. Okay. Like तो I दो will- चीज़ें हैं, दो पार्टफुल्स हैं। योर पास्ट लाइफ का डिफरेंस इस वाली लाइफ से, Exactly. और मैंने पूछा है तुमसे कि मतलब बेटा कितने महीने का। फिर मैंने तुमसे सवाल ये है कि ये सिचुएशन हमेशा नहीं रहेगी, इस बात को तो तुम समझती हो ना? ऐसा ही है. He's just 6 months old. And as he will grow, inshallah ta'ala, Inshallah. you will get more space, you will get more time, especially उसकी स्कूलिंग वगैरह के साथ। ठीक, फैक्ट्स को बेटा याद रखो। मैं मानती हूँ इमोशंस आते हैं, फीलिंग्स होती हैं। मैं ये नहीं कह रही कि तुम्हें ये फील ही नहीं करना चाहिए, मैं ये भी नहीं कह रही कि तुम ये फील क्यों कर रही हो। ये सोचें, फैक्ट्स नहीं हैं। ये जो तुम्हारा ओवरवेल्म है ये फैक्ट नहीं है। Okay. ठीक है? Okay. एंड यू हैव टू ट्रेन योर माइंड टू से इज दिस अ फैक्ट? क्या ये वाकई में सच है? क्या मैं वाकई में अपने बेबी को मतलब बहुत प्यार करती हूँ? तो तुम्हारा जवाब क्या आएगा? क्या मैं अपने बेबी को बहुत प्यार करती हूँ? पूछो अपने आप से, फिर मुझे बताओ क्या जवाब आता है। इससे ज़्यादा मैं किसी से प्यार नहीं करती शायद. एग्जैक्टली। फिर बोलो, पूछो अपने आप से, क्या मैं अपने आप को अपने बेबी के साथ ट्रस्ट करती हूँ? Yes. Okay, alhamdulillah, that's a very good sign. That's a healthy sign that you have a healthy mindset. ये जो emotional overwhelm है, these might be hormonal, these might be just seasonal, this might be something that you're just going through, because मैंने बताया ना तुम्हारी identity expand हुई है, shift हुई है। तो जब ऐसे ही है जैसे कि तुम भी reborn हुई हो, तुम भी अब पहिया चलना शुरू करोगी। ठीक है? थोड़ा सा वॉबल होके इधर गिरोगी, थोड़ा सा वॉबल होके उधर गिरोगी, जब तक कि तुम्हें अपना कमांड नहीं आ जाएगा। बस इतनी सी बात है। यू आर एन एब्सोल्युटली वंडरफुल मदर एंड यू विल डू एब्सोल्युटली ग्रेट विद योर किड, इंशाल्लाह ताला। Are you sure? Yes, I am sure, bete. There is no reason for me to think otherwise. Alhamdulillah. So one of the practices that you need to do is
You need to reassure yourself. You need to say, number one, to gratitude. सबसे पहले, Alhamdulillah, I am blessed with a beautiful, healthy child. Alhamdulillah. Alhamdulillah, he's a happy baby. Alhamdulillah, his environment is safe. Alhamdulillah, his parents are safe for him. Alhamdulillah, I am taken care of. जितना जितना तुम अपनी blessings को count करोगे, तुम्हें अपनी ये expanded role जो है, ये shift of identity जो है, ये burden नहीं लगेगा. Okay. थोड़ी देर की उदासी ज़रूर होगी. मेरी बात सुनो, एक घर होता है ना, उससे इंसान मानूस होता है. एक स्कूल होता है, एक कॉलेज होता है, एक लाइफस्टाइल होता है, वही तुम्हें पता था, उसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं पता था. It's true. और अब एकदम से सब कुछ चेंज हो गया. Yeah. तो you will feel lost. You will, and it is completely natural. It is completely normal. You just have to give yourself some time. I hope कि वक्त के साथ चीज़ें बेहतर हो जाएंगी और जो आपने मुझे बताया है तो Keep a gratitude journal. और जब कोई anxious thoughts आए ना, तो वो उसको तुमने लिख के contradict करना है. I won't be a good mother. You will say, give me a reason why not. I take care of him. I love him. Right? I will always be stuck in this situation. बोलो, the fact is, he will grow and I will also grow. इंशाल्लाह. Inshallah, things change, right? You have to be able to reframe this anxiety of yours. Okay. क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता ये आउट ऑफ कंट्रोल होती तो तुम किसी थेरेपिस्ट के पास गई होती, किसी कोच के पास तुम इसलिए आए हो क्योंकि तुमने अर्ली ऑन आइडेंटिफाई कर लिया. इट्स नॉट दैट यू आर गोइंग थ्रू डिप्रेशन, इट्स नॉट दैट यू आर गोइंग थ्रू जो हार्मोनल मूड स्विंग्स होते हैं, राइट? जिसको आप प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद जो एक फेज होता है, यू टोल्ड मी दैट यू आर नॉट गोइंग थ्रू दैट. Yes. And आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, ऑनेस्टली, दैट यू टुक हेल्प बिफोर इट बिकेम अ प्रॉब्लम. May Allah subhanahu wa ta'ala bless your motherhood. May Allah subhanahu wa ta'ala bless Ameen. you and your baby. Amen. 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 May Allah bless you too. Thank you so much. You have been really helpful and very supportive. Thank you so much. Most welcome, beta. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. इरम बिन सफ़िया के चैनल पे एजुकेशनल वीडियोस और कॉन्सेप्ट्स को सीखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. शुक्रिया.